फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो आपके लिए करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसके प्रैक्टिस सेट 6 को देखने जा रहे हैं। बता दूं इसमें कि 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो इसी के संदर्भ में जो है हम आज का छठा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम जो है फेज़ 3 जो होने वाला है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस जो होते हैं आपको ज़रूर पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के सेशन से। इसलिए करंट अफेयर्स का भी जो आपको सेट है काफ़ी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बीपीएससी टीचर भर्ती या फिर आप पीटी दे, कोई सा भी एग्ज़ाम दें बिहार में, तो उसके लिए जो है बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है। आपको बताना है सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है किस देश में हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अफगानिस्तान, इजराइल, सिंगापुर या भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण भी किया गया। आपको बताना है किस राज्य में जो है यह आपकी तितली की तस्वीर को खींचा गया और उसका दस्तावेजीकरण भी किया गया। तो यह जो आपका तितली है यह पाई जाती है आपके मोस्टली हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धोड़ो, गुजरात। यह जो आपका गांव है इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और इन्होंने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ उद्घाटन किया। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया इसका उद्घाटन। पहला है फ्रेंड्स संस्करण, इसलिए आपको याद रखना है, हो सकता हो एग्जाम में आपसे पूछा जाए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। तो यह जो हो जाएगा आपका नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई गई, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ किया। ऑप्शन दिए गए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या हरियाणा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसका उद्घाटन किया है आपके बिहार में। आपको पता होगा बिहार में जो चौथा कृषि रोड मैप है यह 2023 से 2028 तक के लिए है और इसका जो शुभारंभ है यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा है, APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। कौन सा कथन है आपका सही, आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा दोनों ही कथन जो है आपका सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। तो यह जो आपकी 5 न्यायाधीशों की जो पीठ है इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सुप्रीमो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो यह रिपोर्ट जारी किया गया है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका,
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी आहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये फिनलैंड के थे। विजेता जो थे मार्टी आहतिसारी जो थे, ये फिनलैंड के जो थे राष्ट्रपति थे 10वें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और आप को याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केरल में विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन बना? विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज बन गया है आपका जेन हुआ 15। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह देश है आपका मिस्र। याद रखिएगा, यह हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में जो है WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। तो मिस्र, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है बान नीह सिटी वियतनाम में। बाक नीह सिटी वियतनाम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? पहली है फ्रेंड्स आप इसके मामले में, इसलिए आपको याद रखना है, जो भी कहीं पहला शब्द आता है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो यह ब्रिटेन के साथ 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है भारत ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डेफनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो जो इसका थीम हो जाएगा ए डेफनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, यह इसका आयोजन किया गया था आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जर्मनी में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया, और थीम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई हैं? तो यह जो युगल जोड़ी है यह बन गया है आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो जो महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर है, यह है आपका जूही, या जिसे हथनी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई? तो यह प्रजाति खोजी गई है आपका ऑप्शन सी मिजोरम में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका चौथे पैरा एशियन गेम 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक जो थे पारुल परमार और अमित शरोहा थे। ऑप्शन ए हो जाएगा चौथे पैरा एशियन गेम्स में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार आपका जो है टिलेपिया पार्वो वायरस किस राज्य में देखा गया? आपको बताना है टिलापिया पार्वो वायरस जो है ये किस राज्य में देखा गया? तो यह देखा गया है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसरो काफ़ी ज़्यादा मिशन मोड में काम कर रही है, तो ऐसे में आपको याद रखना है कि स्वदेशी स्टेशन को कब लॉन्च करेगी इसरो। तो यह जो किया जाएगा आपका 2035 तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? आपको यह बताना है। तो जो सुमेलित है फ्रेंड्स, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो क्रिस्टोफर लक्सन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। डेनियल नोबा यह इक्वाडोर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। रघुबर दास जो है ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो उपयुक्त सभी जो है नियुक्तियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है आपका REC लिमिटेड को।
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो यह बन गया है आपका लाओस। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महसा अमीनी को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो पहला जो उड़ान परीक्षण वाहन का नाम बताना है आपको गगनयान का, तो यह नाम है आपका एबॉट मिशन 1। ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, एबॉट मिशन 1 TVD1 नाम याद रखिएगा इस वाहन का। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो यह लिया है आपका INS सुमेधा ने भाग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो यह पता लगाया गया है आपका ब्राउन स्कुआ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउन स्कुआ नामक क्षेत्र में जो है आपका एवियन फ्लू की मौजूदगी में, सॉरी पक्षी का नाम है ब्राउन स्कुआ, इसमें जो है एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बान शहर कौन था? आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स इसका मेज़बान शहर जो था यह हो जाएगा ब्रेज़ाविले। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है? फिर सही कथन का आपको चयन करना है। पहला है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का यह 7वां संस्करण था, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। केवल पहला जो कथन है यह इंडिया मोबाइल का 7वां संस्करण है, केवल यह कथन जो है सही है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किस देश के द्वारा किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चीन के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह आपका इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है आपका अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्त्रेगुर का निधन हो गया है? तो यह किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो यह हो जाएंगे आपके मोल्डोवा के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है नीता अंबानी को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह बन गई हैं रितिका हुड्डा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? आपको यह बताना है। एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र को दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो सुमेल है आपका यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी। बाबा महाराज सातारकर जो थे वारकरी संप्रदाय के कीर्तनकार थे। प्रोफेसर सलीमुल हक यह जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। बिशन सिंह बेदी जो थे भारतीय क्रिकेटर। तो सभी जो है एक दूसरे से सुमेल हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है और फिर जो है आपको आंसर बताना है। पहला तो है, इसका आयोजन चीन के हांगझोंग में किया गया। दूसरा, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। तीसरा, भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। आपको ऊपर में से जो कथन सही है यह बताना है। तो फ्रेंड्स, तीनों ही कथन जो है सही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस देश में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आगे है आपका, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया लद्दाख में। लद्दाख में यह जो है वृक्ष को, जूनिपर वृक्ष को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, आपको यह बताना है। तो द रिवर्स स्विम जो है यह अशोक टंडन ने लिखा है। ब्रेकिंग द माउल्ड यह रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखा है। नीलावु कुदीचा सिम्हांगल यह एस सोमनाथ ने लिखा है। और इंडिया ऑन देयर माइंड्स एंड वुमेन्स ऋतु मेनन ने लिखा है। तो आपको बताना है कौन से सुमेल हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें सभी जो है सुमेल हैं। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो यह प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है दिया गया है आपके DY चंद्रचूड़ को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? तो यह खोला गया है आपका गोंडा में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो यह किया है आपके मंगल ग्रह पर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है आपका, हाल ही में हुई नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, आपको यह बताना है। फिर से व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र को दिया गया है। तो जो सुमेल हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी हो जाएगा। जो आपका सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर थे मलेशिया के नरेश, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव थे, रॉबर्ट फिको यह स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। तो सभी जो है व्यक्ति एक दूसरे के संबंधित क्षेत्र से सुमेल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों ही कथन जो है सही है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया और लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को का जो है चयन किया गया। तो दोनों ही फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट, तो यह जो जारी की गई किसके द्वारा? तो UNFCCC के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह आपके लद्दाख में विकसित किया जा रहा है, ऊंचा स्थान। तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल है हमारा, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेम ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ऑथेंटिकेशन जो फेस सिस्टम है इसे लॉन्च किया गया है आपका UIDAI के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।